दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है। वीडियो है हमारी अंजलि का। जी हाँ दोस्तों, अंजलि और सनातन और सावित्री का। दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसी हरकत सनातन को नहीं करना चाहिए था। सनातन के लिए पहले अपने पिताजी होने चाहिए थे, बाद में उनके ससुर। ये वही ससुर है जो इनको मारने के लिए घूम रहे थे। इन्होंने इनकी बेटी से शादी की थी। अब अंजलि ये बात सच बोली थी या झूठ बोली थी ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि अंजलि ने खुद पुलिस में जाके केस की थी और ये कहा था कि भाई हमें यानी अब मुझे और मेरे पति को जान का खतरा है, मेरे माता पिता से, मेरे पियर वालों से। हमने शादी कर ली मगर वो हमें धमकी दे रहे हैं। हम इसलिए आके यहाँ पे रिपोर्ट लिखवा रहे हैं कि कल को कुछ भी बात होती है तो उसके जिम्मेदार मेरे माता पिता है। ये खुद अंजलि ने कहा था। या तो अंजलि गेम खेलती है या तो अंजलि बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। और सनातन सनातन को पता है कि उसकी माता नहीं है, पिताजी है। क्योंकि एक होते हैं दोस्तों, जब जोड़ा होता है ना तो भाई कोई इंसान कितना भी औलाद भी कितना भी बुरा करे, औलाद कितनी भी यानी कहते हैं ना उन्हें इग्नोर करे, मगर जब एक जोड़ा होता है, मियाँ बीवी होते हैं ना, तो उनको एक शक्ति मिलती, तो वो एक दूसरे को अपनी औलाद की भी जो औलाद भी जो बुरी होती है ना, तो उसके लिए भी वो आपस में बात करके अपना दिल हल्का कर लेते। मगर इनके पिताजी की माताजी नहीं है और वो अकेले भले ड्रिंक करते या कुछ भी करते। भाई हमने तो कभी नहीं देखा था कि वो ड्रिंक करके इन लोगों को इतना सताया है, क्योंकि भले इन लोग कहते हो, क्योंकि भाई इनका कोई भरोसा नहीं। सावित्री का भी आपने देखा, अपने पति की बुराई करते हुए थकती नहीं, अपनी सास की बुराई करते थकती नहीं, अपने ससुराल वालों की बुराई करते हुए थकती नहीं है। तो भाई मैं इन लोगों की बातों पे वैसे ही विश्वास नहीं करती और ना मैं सनातन की बात पे आज की तारीख में विश्वास करती हूँ। जो ये बताते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ कि पिताजी पीते होंगे, गुस्सेल होंगे, मगर हमने हमेशा उनको देखा है कि वो बच्चों के साथ अपने पोते से बहुत प्यार करते हैं, अपने पोते के साथ बहुत खेलते हैं। और अंश जब होता है तो वो बहुत खुश रहते हैं और अंश भी अपने दादा से बहुत प्यार करता है। मगर आज इतना बड़ा खुशी का मौका इनके घर में है, मगर इन्होंने अपने पिताजी को मना के साथ में लेके जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि इनके लिए जो अभी ज़्यादा ज़रूरी है वो इनके सास-ससुर है। अब वो ही इनके लिए आज की तारीख में भगवान है, क्योंकि अंजलि इनकी बीबी है। अंजलि जैसे कहेगी सनातन वैसे ही करेगा, क्योंकि अंजलि ने कहा कि भाई मैं मुझ में भूत आ गया है, मुझे मेरा चिंटू दिख रहा है, मुझे गोपी दिख रहा है, मुझे अल्लाह मियाँ भी दिख रहा है और मुझे सारे टीटी 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 जो कीड़े होते हैं वो भी दिख रहे हैं मुझे। तो सनातन ने वही कहा, अंजलि ने जैसे कहा कि आप कैमरे ऑन करो तो सनातन ने वही किया। इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि भाई हम ऐसी हरकत कर रहे तो भाई हमारे घर की क्या इज्जत रह गई है और अंजलि की क्या इज्जत रह गई। मेरे को तो पहली बात तो अंजलि को तो कभी भी देखूंगी तो मेरे को अंजलि को देखते कभी वही उसका चेहरा नजर आता है, इतनी बड़ी ड्रामेबाज। मगर अंजलि ने बिल्कुल कोशिश नहीं की अपने ससुर को मना के लेके जाने की। आप याद करो दोस्तों, अंजलि ये वही है जो ड्रामा दिखाती थी, अरे पापा जी बीमार है, पापा जी चलो हॉस्पिटल चलते, पापा जी का पैर दबा रही है और वीडियो बनाया जा रहा है। ये सब आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ये सिर्फ कैमरे के लिए किया जा रहा था, ये सिर्फ कैमरे में दिखावा हो रहा था कि भाई पैर दबाना, सेवा करना, ये सारा एक दिखावा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की नाटक करना था। असल में इनका खेल तो कुछ और था कि भाई ऐसे अच्छे बने हुए दिखाओ कि भाई हम जो है अपनी घर फैमिली की जो है बहुत फिक्र करते हैं, हम अपनी नंदों की बहुत फिक्र करते हैं, हम अपनी नंदों के बच्चों की बहुत फिक्र करते हैं। जो नंद के बच्चे शुरू से ही इस घर में रह रहे थे, शुरू से ही इस घर में पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि ये जहाँ पे रहते हैं वहां पे स्कूल नहीं है और ऐसी स्कूल में ये पढ़ रहे हैं केंद्र विद्यालय में, जिसमें कोई फीस ही नहीं है। तीन से 4 महीने की उसकी फीस आती है 400 रुपए। तो कोई ऐसी फीस नहीं है दोस्तों, उसके बावजूद इन लोग ऐसे दिखाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप रह के दिखाओ, तो भाई अंजलि सब कुछ नहीं करती। अगर उनकी जो वाइफ यानी दोनों बहनों में से कोई ना कोई बहन यहाँ पे रहती है और जो अंजलि के तक काम करती है, अंजलि वही काम दिखाती है जो उसे वीडियो में दिखाना है, अंजलि वही चीज बनाती है जो अंजलि को खाने का शौक होता है। बाकी अंजलि जितना भटकती है, जितना घूमती है, तो सारा घर इन लोग ही संभाल के रखते हैं। अब अंजलि ने ये सारा गेम खेल के भाई पैसे भी बटोर लिए, वाहवाही भी बटोर लिए। अब उसने सोचा कि भाई 3 साल में अंजलि ने तो अपनी औकात दिखा दी। अब 3 साल में उसने सोचा कि भाई मैं अपना घर है वो अलग बसाऊँ और मैं अपने अलग घर में अपने माता-पिता को रखूँ, मेरी बहन को रखूँ और मैं मेरे हिसाब से लाइफ जीऊँ। जितना 2-3 साल मुझे मेरे ससुर के लिए करना था मैंने कर लिया, अब तू हट।
ये यही दिख रहा है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि अंजलि इस घर में नहीं आएगी? अंजलि पहले घर में ही आएगी। आपने देखा सारे सामान, कंघी लेके आओ, वहां पे ये लेके आओ, वहां पे वो लेके आओ, मॉल से ये खरीदो। इतना तो मेरे को लगता है कि ये अपने पापा के लिए भी इसने इतना सामान नहीं खरीदा होगा। सनातन ने अपने पिताजी के लिए भी इतना सामान नहीं खरीदा होगा। अंजलि नंदों के लिए तो साड़ी लेके आई, मगर अपनी जो बहन के लिए वो सबसे महंगी साड़ी लेके आई। मगर साड़ी पहनते हुए मुझे तो अभी तक बहन दिखी नहीं, मगर सबसे महंगी साड़ी अपनी बहन के लिए लाई, क्योंकि वो जो पैकिंग निकाली थी उसको खोल के नहीं दिखाई, मगर वो साड़ी निकाली तो तब उसने यही कहा था ये काजल की साड़ी है, और काजल की साड़ी काफी महंगी थी। यानी जहां पे चारों बहनों के लिए साड़ी ली, वो चारों बहनों की एक ही पैसा काजल के ऊपर लगाई। यानी अपनी बहन अपने माता पिता पे दुनिया भर का खर्चा कर रही है, लाखों रुपया खर्चा कर रही है, और सनातन भी लाखों रुपया खर्चा कर रहा है। मगर सनातन अपने पिताजी को छोड़ के ऐसी जगह जाएगा पूजा में अकेले, मुझे नहीं उम्मीद थी। मुझे ऐसा लग रहा था ये मना के लेके जाएगा, भले पिताजी कितने भी नाराज हो, मगर सनातन अकेला ही उठ के गया। दोनों बहन भाई सोशल मीडिया पे इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते, इतना झूठ कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहन भी एक नंबर की चालू औरत है। बहन आज गई है महाप्रसादी ग्रहण करने, जहां पे उसे प्रसादी ही नहीं मिली, उसका मुंह उतर गया। तो भाई आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपको याद है आपके जब पति का बर्थडे था तब भी आप 4 कुकर भर के बना के खाना गए थे, और आपने सबको ऐसे ही दिया था, इतना इतना ही दिया था। आपने क्या कहा था? हमने आज महाप्रसादी किया है। तो पेट भर के जब आप किसी को खिलाओगे नहीं तो आपको भी भगवान एक ना एक दिन इतना ही देगा। तो आज इनका दिल बहुत उदास हो गया, क्योंकि इनकी थैलियां खाली आ गई है। क्योंकि हमेशा ये जानबूझ के एंड में खाते, क्योंकि एंड में खाना बचेगा तो ये घर पे भी लेके जाएंगे, ये यही सोच के। क्योंकि जब सावित्री वहां पे गई थी तो सावित्री केवल वीडियो बनाने में ही लगी हुई थी, केवल वीडियो बनाने में ही लगी हुई थी। और वीडियो बनाते बनाते इसे इतना टाइम हुआ कि इसका जब नंबर आया तो खाना ही थोड़ा पड़ गया, तो इसका मुंह एकदम उतर गया, और बहुत उतरा हुआ था। और जिसमें गणेश पूछता है कि क्या हुआ, तो बोलती प्रसाद मिला है, वो भी इतना सा, ये महाप्रसादी ऐसे। और कह रही है करोड़ों की प्रॉपर्टी होके, करोड़ों रुपया कमा के तुम खाना जब किसी को खिला रहे हो, तो भाई ये खाना तो वैसे भी गरीबों के लिए, और तुम कहते हो कि ये खाना वीआईपी लोग जो आए थे ना पहले उनको खिलाया गया, और गरीबों की तो यही हालत होती है। यानी अपने आप को गरीब कह रहे थे दोस्तों। ऐसी तो दोस्तों ये दोनों फैमिली है। लाडो डर रही है किसको? हमारे हनुमान जी को डर देख के, क्योंकि ये तो भाई साल के 12 महीने ये तो पूजा करती है, इतने बड़े पंडित है, फिर लाडो कैसे डर सकती है? ये सावित्री का कहना है कि लाडो जो हनुमान जी को देख के डर रही है। यानी दोनों बहन भाई बहुत ही मस्त थे भाई दोस्तों, दोनों ही मस्त थे। चलो भाई फाइनली मगर पूजा पाठ हो गया है। सनातन के वीडियो में तो अभी तक आया नहीं है, मगर जो आर्यन है उनके वीडियो में आ गया, और सनातन की बहना है जो उनका बेटा जो वीडियो बनाता है उसके वीडियो में भी आ गया है। सनातन का जो बहन का लड़का है वो कहते हुए नजर आया कि नाना जी आए नहीं, क्योंकि घर पे डॉग है ना, घर पे हैप्पी है तो हैप्पी को संभालेंगे, क्योंकि घर पे भी तो कोई होना चाहिए। यानी नाना अब वॉचमैन बन गए, नाना अब घर की रखवाली करेंगे, और सनातन जो है उस गार्ड को घर पे छोड़ के आएगा और यहाँ पे अपने ससुर की पूजा करेगा घर के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताना। नमस्ते दोस्तों।